नमस्कार साथियों, मैं सत्य सिंह एसवीजी मोटिवेशन से आप लोगों के सामने डायरेक्ट शेयरिंग कॉन्सेप्ट को लेकर के मैं आप लोगों से बात करता रहता हूँ। इसके पीछे बहुत सारे रीज़न है माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि मैं स्टार्टिंग से सेल्स लाइन में बाय डिफ़ॉल्ट चला गया था। क्योंकि मेरे जैसे न जाने कितने सारे ऐसे लोग हैं जो सेल्स में काम करते हैं, और सेल्स कुछ भी हो, चाहे वो अपने विचारों को बेचना हो, प्रोडक्ट बेचना हो, अपनी सर्विस बेचना हो, अपनी एजुकेशन बेचना हो, उसे सेल्स कहते हैं। अपने विचारों को किसी दूसरे व्यक्ति को देना सेल्स कहलाता है माय डियर फ्रेंड्स। वो सेल्स हम जॉब में भी करते हैं, पता है आपको। सेल्स जॉब में भी करते हैं। जब हम किसी जॉब के अंदर जाते हैं तो वहाँ भी हम सेल्स देते हैं, अपने आप को बेचते हैं, या तो अपने आप को बेचते हैं या उसका प्रोडक्ट बेचते हैं, और कभी कभी हम दोनों को एक साथ बेचते हैं और वहाँ से हमें इनकम होती है। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम लोग डायरेक्ट शेयरिंग इंडस्ट्री, जिसे आज 100% प्रोडक्ट बेस्ड बहुत सारी कंपनियाँ चल रही हैं हिंदुस्तान में। 25 सालों से प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियाँ हैं, और न जाने और भी कई सारे कॉन्सेप्ट चल रहे हैं। लेकिन आज चारों तरफ भागम भाग है, लोग इधर से उधर भाग रहे हैं, उधर से इधर भाग रहे हैं, लेकिन समझने की कोशिश नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। बस कैसे भी करके हम अमीर हो जाएं, और ये सभी के साथ है, मेरे भी साथ है। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं चाहता, मैं भी चाहता हूँ। लेकिन कुछ एथिक्स के साथ अगर आप काम करेंगे, कुछ स्टेबिलिटी के साथ अगर आप काम करेंगे, तो शायद ही नहीं 100% आपकी सफलता आपके पास होगी। और हर व्यक्ति सफल है, ऐसा नहीं है, हर व्यक्ति सफल है। लेकिन समस्या क्या है कि हम पेशेंस नहीं रखते, पेशेंस नहीं है हमारे अंदर, और वही पेशेंस हमें डुबो देते हैं माय डियर फ्रेंड्स। आज मैं आपको कुछ ऐसी ट्रिक्स, ऐसी कुछ बातें करने आया हूँ जिन बातों में 100% जो लोग फेल होते हैं ना, डायरेक्ट शेयरिंग कंपनियों की जो बुराई करते हैं, जो फेल होते हैं, और वो क्यों फेल होते हैं, ज़रा वो ज़्यादातर इस वीडियो को देखें लोग कि हम फेल क्यों हुए। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, जो चीज़ समझ में नहीं आती है उसको लोग समझना नहीं चाहते हैं, उसको लोग करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उसमें मन नहीं लगता है। जैसे किसी बच्चे का अगर पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है तो उसका मतलब है उसकी किताब समझ में नहीं आ रही है। और जिस बच्चे को अगर किताब समझ में आने लगी है ना, उसका पढ़ाई में मन लग जाता है। उसे फिर समझाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसको पता है कि इसके अंदर क्या है, इससे मुझे क्या मिलेगा इन फ्यूचर। तो ऐसे ही माय डियर फ्रेंड्स, हम नेटवर्किंग करते हैं। नेटवर्किंग में बहुत सारे लोग बाय डिफ़ॉल्ट किसी ना किसी के माध्यम से आकर के प्रोडक्ट उसका यूज करते हैं, आईडी लगा देते हैं। जब हम किसी भी सीनियर से मिलते हैं या किसी भी एक एसोसिएट से मिलते हैं, तो वो हमें बहुत सारी चीज़ बताता है कि देखिए आपकी लाइफ कैसी होनी चाहिए, अच्छा ड्रीम होना चाहिए आपका अच्छा एक लाइफ स्टाइल होना चाहिए, एक अच्छा घर होना चाहिए आपके पास। कौन नहीं चाहता कि अच्छा घर हो, एक अच्छी गाड़ी होनी चाहिए, बढ़िया सी सुंदर सी BMW OD गाड़ी दिखाएंगे आपको कि देखिए क्या आपका मन नहीं करता ऐसी गाड़ियों में बैठने का। लोग कहते हैं हाँ हाँ सर, मेरा भी मन करता है, मेरा ही बहुत सपना है। एक अच्छा सा बंगला दिखाएंगे आपको, कहते हैं क्या सर आपका मन नहीं करता एक अच्छे से बंगले में रहने का। कहते हैं हाँ सर, मेरा भी मन करता है बंगले में रहने का। एक लाइफ स्टाइल ज़िंदगी हो, विदेश यात्रा हो, एजुकेशन हो, क्योंकि आपकी एजुकेशन तो जो होनी थी हो चुकी है माय डियर फ्रेंड्स। अपने बच्चों की एजुकेशन के बारे में बात करते हैं, तो उस वक्त वो एक ऐसी वेवलेंथ में चले जाते हैं, हाँ सर ये होना चाहिए, सब होना चाहिए, बट कैसे होना चाहिए सर, हम तो बहुत परेशान हो गए, हमने तो बहुत कुछ करके देख लिया, लेकिन कभी ऐसी लाइफ स्टाइल नहीं मिलती है माय डियर फ्रेंड्स। अगर किसी बीज को, किसी भी पेड़ के बीज को, अगर उसको ये समझाया जाए कि आप एक दिन वृक्ष बन सकते हैं, आपको वृक्ष, आपकी जो पॉजिटिविटी है ना, वो वृक्ष बनना है, उसमें बहुत सारे फल लगेंगे, और आप जो खुद बीज हो ना, ऐसे न जाने कितने सारे बीज आप में से पैदा हो सकते हैं, अनकाउंटेबल ऐसे बीज आपसे पैदा हो सकते हैं। आप एक वृक्ष बनो तो उसको अच्छा तो लगता है, हाँ हाँ मैं वृक्ष बनूंगा, ऐसे पत्ते लहराएंगे, ऐसे एक मेरा नाम होगा, एक जगह होगी, स्टेबल होगा, कुछ लोग मुझे लैंडमार्क के नाम से भी जानेंगे, मेरे से बहुत सारी फूल पत्तियां निकलेंगी, कुछ बीज निकलेंगे, और एक बीज से अनकाउंटेबल मतलब अनगिनत बीज निकलेंगे माय डियर फ्रेंड्स। उसको बहुत बड़ा सपना दिखाया जाता है, या जाए
लेकिन उसको कहा जाए कि आपको पहले बीज से पेड़ बनने के लिए आपको अपना अस्तित्व खोना होगा। आपको जो आपकी पहचान है बीज नाम से, आपको वो खोनी होगी, उसे मिटाना होगा, तभी तो आप पेड़ बनेंगे। ये आपने देखा है कि कभी बीज जब पेड़ बनता है तो वो हमेशा बीज ही रहता है क्या? उसकी जो नीचे जड़ें हैं वो बीज रहती हैं? वो बदल जाती हैं माय फ्रेंड्स। उसे ज़मीन में जाना होता है, दबना होता है, गलना होता है, सड़ना होता है, उसे गर्मी बर्दाश्त करनी होती है, उसे पानी बर्दाश्त करना होता है, उसे अपने रूप को फटना होता है। और जब वो धरती को फाड़ करके, वो कितना भी गहरा हो या उसकी परत जितनी भी हो, लेकिन उस बीज के लिए तो वो बहुत हार्ड है ना। वो बीज अपने आप को रूपांतरित करता है, वो कष्ट सहता है। अगर वो कष्ट ना सहे, वो कहे नहीं 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 भाई मेरे बस की नहीं है सब, मैं गलूँ सड़ूँ मरूँ, मैं दो हिस्से में फटूँ, जमीन के अंदर जाऊँ, अंधेरे में जाऊँ और तब मैं पेड़ बनूंगा, नहीं भाई मेरे बस की नहीं है। तो क्या वो पेड़ बनेगा? नहीं। माय डियर फ्रेंड्स, सेम थिंग आपके जैसे, आपके लिए भी वही है कि अगर आपको वो सब लाइफस्टाइल चाहिए, एक अच्छी सी लग्जरी लाइफ, एक अच्छा सा घर, एक अच्छी सी गाड़ी, एक अच्छी सी बहुत सारी यात्राएं या बच्चों को एजुकेशन, तो आपको अपने इस रूप को, इस जिंदगी को ना ख़त्म करना होगा, दबना होगा, सड़ना होगा, गलना होगा, आपको गर्मी बर्दाश्त करनी होगी, ठंड बर्दाश्त करनी होगी, तब जाकर के आपका एक पुनर्जन्म होता है। और आपको उसके लिए सिस्टम चाहिए, उसके लिए आपको सिस्टम चाहिए एक। मैं अपनी कई सारी मीटिंग्स में एक बात बोलता हूँ कि एक बंदूक की जो गोली होती है, उसको अगर किसी को ऐसे फेंक के मारा जाए तो क्या वो कुछ कर सकती है? नहीं। लेकिन अगर उसको सिस्टम में डाल के मारा जाए तो सामने वाले का तमाम हो जाएगा। उस गोली के लिए भी एक सिस्टम चाहिए, उसकी पावर को बूस्ट अप करने के लिए एक सिस्टम चाहिए होता है। आप भी एक ऊर्जावान व्यक्ति हैं, आप अपने को एक सिस्टम में ढालिए। जिस सिस्टम में आप ढालेंगे वैसे ही आपकी ऊर्जा शक्ति पैदा होगी। आप जॉब के सिस्टम में ढालते हैं तो वहाँ से जो इनकम, जो ऊर्जा शक्ति होती है वो इनकम जैसी होती है। आप बिजनेस में अपने आप को सिस्टम में ढालते हैं तो बिजनेस में जो इनकम होती है वो आपको इनकम मिलती है। आप डायरेक्ट सेलिंग के सिस्टम में ढालते हैं तो वहाँ से जो इनकम तय होती है वो आपको मिलती है। आप अपने आप को किस सिस्टम में ढालने की कोशिश करेंगे माय डियर फ्रेंड्स? मैंने अभी आपको एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया एक पेड़ का, कि पेड़ को बनने के लिए बीज को अपने अस्तित्व को खत्म करना होता है, तभी वो बहुत अच्छा पेड़ बनता है। पहले 2 पत्ती निकलती हैं, फिर 4 निकलती हैं, फिर थोड़ा बड़ा होता है, फिर उसे प्रोडक्शन चाहिए होती है, फिर उसे खाद पानी चाहिए होता है, फिर वो धीरे धीरे बड़ा होता है। उसके जीवन में भी बहुत सारी कठिनाई आती है, कोई कुचल ना दे, कोई खा ना जाए, कोई उखाड़ के ना ले जाए उसे। फिर धीरे धीरे वो बड़ा होता है, तब जब वो बड़ा होता है धीरे धीरे, तब उसमें पत्तियां निकलती हैं, उसकी टहनियाँ निकलती हैं, धीरे धीरे वो विकसित होता है, तब कहीं जाकर के एक पेड़ बनता है। जैसे जैसे वो अपनी नीचे जड़ें फैलाता है उतना ही वो ऊपर ऊपर भी अपना अस्तित्व फैलाता है। लेकिन जो जड़ें हैं वो किसी को दिखाई नहीं देती हैं, लेकिन ऊपर वो पेड़ फलता फूलता सबको दिखाई देता है। माय डियर फ्रेंड्स, जिस दिन आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर जब अपनी जड़ें धीरे धीरे फैलाएंगे तो आपकी इनकम भी ऊपर नजर आएगी, आपकी सिस्टमेटिक जिंदगी आपकी नज़र आएगी, आपके जो ड्रीम्स आपने देखे हैं वो नज़र आएंगे। लेकिन उसके लिए आपको स्टेबल होना होगा। जड़ें धीरे धीरे काम करती हैं, नीचे नीचे काम करती हैं, जहाँ पर भी पानी मिलता है वहाँ की तरफ सरक लेती हैं, अपनी जड़ें फैलाता है वो नीचे नीचे। वैसे ही आपको अपनी जड़ें फैलानी है, आपको अपने लोगों तक मिलना है, जो आपके लोग हैं उनसे मिलना है, अपनी लाइनअप में मिलना है, अपनी टीम में मिलना है। आपको लिस्ट बना करके काम करना है, कौन व्यक्ति मेरे को कहाँ से प्रोटीन, विटामिन, मिनरल ये सब दे सकता है। आपको उनके पास जाना है, उनसे अपनी बात कहनी है। आप किसी पेड़ के जीवन के सिद्धांत से आप डायरेक्ट सेलिंग सीख सकते हैं। बड़ी अजीब सी बात है कि लोगों को प्रकृति से सीखने में समझ नहीं आता है। माय डियर फ्रेंड्स, मैं मानता हूं कि बहुत सारी सिचुएशंस होती हैं जो आपको हराती हैं, लेकिन हारना नहीं है। हाँ, कुछ दिन के लिए रुक जाते हैं, एक पल के लिए ठहर जाते हैं, 1 साल के लिए कुछ लोग ठहर जाते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वो वर्क करते रहते हैं।
वो अंदर ही अंदर और मजबूत होते हैं। आपने देखा है कि किसी पेड़ को जब ऊपर से काट दिया जाता है तो वो दिखना बंद हो जाता है, उसकी पत्तियां कट जाती हैं, लेकिन वो पेड़ हार नहीं मानता। वो अंदर ही अंदर फिर से कहीं से अपनी जड़ों को फैलाता है, धीरे धीरे कहीं से विटामिन, नमी, पोषण लेता है और फिर से वो अपनी पत्तियों को उगा देता है। सेम एक नेटवर्कर की लाइफ में भी यही होता है। न जाने कितनी बार उसकी टीम को तोड़ दिया गया, न जाने कितनी बार उसको उखाड़ दिया गया, न जाने कितनी बार उसको उठा करके दूसरी ज़मीन पर लगाया गया, लेकिन उसने कभी मरने के बारे में नहीं सोचा। उसने हमेशा सोचा कि मैं अपनी जड़ों को फिर से फैलाऊंगा। लेकिन आपको अपना अस्तित्व बदलना होगा, आपको अपने बीज रूप को ख़त्म करना होगा और पेड़ रूप को स्वीकार करना होगा। लेकिन हम क्या करते हैं, किसी भी कंपनी में जब आईडी लगाते हैं, उसके 2-4 प्रोडक्ट लिए, कुछ लोगों से बात करी। जब हम कुछ लोगों से बात करते हैं तो हम बात किससे करते हैं? अपने जैसों से, क्योंकि हम भी तो नेगेटिव ही थे। न जाने हमें थोड़ा सा पॉजिटिव करके किसी ने जोड़ दिया और हम फिर बात करते हैं, खुद इतने पॉजिटिव नहीं हुए लेकिन लोगों से बात करते हैं, वो हमें अच्छी सी बात बताते हैं, फिर उसके बाद हम फिर मर जाते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप ट्रेनिंग लें, आप इसकी एजुकेशन लें, आप इसके बारे में जानें। जब आप अच्छे लोगों से एजुकेशन लेंगे तो आप अपने आप को ग्रो कर पाएंगे और कभी आप ज़िंदगी में ये नहीं कहेंगे कि हम हार गए। जीतने की बात करेंगे, सीखने की बात करेंगे। तो मैं आशा करता हूँ आप लोगों को, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, फिर अगले टॉपिक पे मैं कुछ और बात करूँगा। तो जो लोग सफल नहीं होते हैं वो ट्रेनिंग लें, इस काम को करें। और जो आपका अभी अस्तित्व है, या तो आप अपने अस्तित्व में बहुत खुश हैं कि नहीं मैं बीज बहुत अच्छा हूँ, मैं नहीं चाहता मैं किसी अलमारी में रखा रहता हूँ, मुझे पेड़ नहीं बनना है। अगर आपको पेड़ बनना है तो आप एक अच्छी सी लैंड, जहाँ पर उपजाऊ भूमि हो, वहाँ चाहिए। किसी अच्छी सी कंपनी का मतलब उपजाऊ भूमि चाहिए। वहाँ किसी बहुत सारे माली होते हैं, यानी कि जो आपके सीनियर्स होते हैं, उनके साथ जाइए, उनके साथ बैठिए, उनके साथ कुछ सीखिए, आगे बढ़िए और अपने अस्तित्व को बढ़ाइए। ऐसे ही धीरे धीरे आप पेड़ बन जाएंगे, एक बहुत बड़ा वृक्ष बन जाएंगे, बहुत सारे फल आएंगे, उनमें से न जाने कितने बीज होंगे और उनसे कितने पेड़ बनेंगे। लेकिन नहीं, हम जैसे हैं वही ज़िंदगी हमें स्वीकार है। फिर बाद में हमें ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये अच्छा नहीं मिला, वो अच्छा नहीं मिला, ये कंपनी बेकार है, वो कंपनी बेकार है। माय डियर फ्रेंड्स, कितने सारे ऐसे पेड़ होते हैं जो कहीं भी उग जाते हैं, ना वहाँ पानी है, ना खाद है, ना कुछ है। मैंने कितने सारे ऐसे पेड़ देखे हैं जो रेल की पटरियों के बीच उग जाते हैं, कितने सारे ऐसे पेड़ हैं जो दीवारों में उग जाते हैं, कितने सारे पेड़ ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं उग जाते हैं, लेकिन उनको उगना है, बस चलना है। तो आप लोगों से मेरी वही एक छोटी सी एक आशा है कि आप लोग अगर किसी नेटवर्किंग कंपनी में आ रहे हैं तो आप इसको सीखिए, और जब सीखेंगे तो आप जीतेंगे। जीतेंगे तो फिर शिकायत नहीं करेंगे, शिकायत नहीं करेंगे तो आपकी शिकायत से कुछ लोग परेशान नहीं होंगे और वो भी शायद कुछ करने की कोशिश करेंगे। तो नेगेटिव ना फैलाएं, उसे पॉजिटिव में कन्वर्ट करें, ताकि हमारा हिंदुस्तान के युवा जो आज बहुत ही परेशानी में, ऐसा नहीं है कि मैं युवा और परेशान नहीं हूँ, मैं भी बहुत परेशान हूँ, क्योंकि एजुकेशन है लेकिन बस पूरे माहौल में जहाँ भी नेटवर्किंग करने जाते हैं ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है, कुछ लोग जुड़ते हैं, कुछ लोग बिगड़ते हैं, कुछ लोग जुड़ते हैं, और मेरी नहीं, इस सब की कहानी है। तो हम बदलाव कर सकते हैं, सीखिए और जीतिए, सिखाइए और जिताइए। धन्यवाद दोस्तों, मैं मिलूँगा आपको फिर अगली नेक्स्ट स्टोरी में। SPG मोटिवेशनल से मैं सत्या सिंह आपको छोटी छोटी बातों का ध्यान दिलाते रहता हूँ कि आप डायरेक्शन इनको समझिए, क्योंकि यही आपका एक ऐसा चैप्टर है जो आपकी ज़िंदगी में एक अच्छा अध्याय, एक अच्छी किताब बन सकता है। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।